मेरा नाम रीना है। मैं 29 साल की विवाहित महिला हूँ और मैं दिल्ली में अपने पति मनीष के साथ रहती हूँ। मेरे पति रेलवे में गार्ड की नौकरी करते हैं और हम दोनों की लव मैरिज हुई है। मनीषा मनीष और मैं कॉलेज के दिनों से ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और शादी करना चाहते थे, लेकिन मनीष के पास कोई नौकरी नहीं थी। एक दिन बुरी खबर के साथ अच्छी खबर भी आई। असल में बुरी खबर यह थी कि मनीष के पिता गुजर गए थे, जो कि रेलवे में नौकरी करते थे, और उनके गुजरने के बाद वो नौकरी मनीष को मिली क्योंकि उनके बड़े भाई ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। तो मनीष के पिता के गुजरने के 1 साल बाद हम दोनों की शादी हो गई। उसके बाद से हम शहर में रहने लगे और फिर मनीष मुझे बहुत ही अधिक प्यार करने लगा, जो मैं बता नहीं सकती। एक दिन जब मैं घर पर खाना बना रही थी तो अचानक से मेरे जेठ जी का कॉल आ गया। मैंने उनको पहचाना नहीं तो फिर उन्होंने अपना नाम बताया और कहा, मनीष का बड़ा भाई बोल रहा हूँ। वो मनीष के बारे में पूछने लगे तो मैंने बताया वो काम पर गए हैं। बातों बातों में फिर वो पूछ बैठे, इस बार दशहरे के त्योहार पर तो आ रही हो ना? मैंने कहा, मुझे पता नहीं जेठ जी, अभी कुछ कह नहीं सकती। दशहरा आने में 3 सप्ताह बाकी हैं, हो सकता है इस बार हम आ जाएं। जेठ जी बोले, चलो कोई बात नहीं, अगर आओगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। चलो अभी फोन रखता हूँ, कुछ काम है। मैं बोली, ठीक है जेठ जी, अपना ख्याल रखना। रात को जब मनीष आए तो मैंने उनसे सारी बात कही। तो फिर वो कहने लगे कि अजय भैया का कॉल तो मेरे पास आता ही रहता है, वो हर बार गांव आने की बात करता रहता है। मैं बोली, तो इस दशहरे पर मैं गांव चलते हैं ना? वैसे भी काफी समय से हम दोनों गांव नहीं गए। मनीष, अरे यार, अब तुम जानती ही हो रेलवे की नौकरी में छुट्टी कम मिलती है। मैं तो एक काम करूं, उन्हें कानपुर से दिल्ली कुछ दिनों के लिए बुला लो, कम से कम कुछ दिन साथ तो रहेंगे। मनीष बोला, हाँ तुम ठीक कहती हो, मैं कल ही भैया से बात करता हूँ। मनीष ने अगले दिन जेठ जी से बात करने के बाद मुझे कॉल करके बताया कि जेठ जी 3 दिन बाद हमारे घर आ रहे हैं और मुझे उनके लिए एक बंद पड़े कमरे को साफ करने के लिए कह दिया। मैंने जेठ जी के लिए कमरा साफ कर दिया। फिर वो जब दूसरे दिन आ गए तो मैंने पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया और फिर उनसे चाय पानी का पूछा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मेरे जेठ की शादी हो चुकी थी, लेकिन बहुत पहले उनकी बीवी किसी दूसरे के साथ भाग गई थी। उसके बाद उन्होंने दूसरी शादी नहीं की। फिर मैंने जेठ जी को उनका कमरा दिखा दिया। मैंने मनीष को भी उनके आने की खबर दी और फिर खाना बनाने लगी। इतने में वो नहाने के लिए चले गए। उस समय शाम के करीब 4 बज रहे थे और मैं खाने की टेबल पर उनके लिए खाना लगा रही थी। वो नहाकर आ गए और मैं खाना परोसने लगी। वो बोले, तुम नहीं खाओगी? मैंने कहा, नहीं, मैं नहा के खाऊंगी, आप खा ले, और कुछ चाहिए तो बोल दीजिएगा। वो बोले, नहीं, नहा लो, मैं खुद ले लूंगा। फिर मैं नहाने के लिए चली गई। वापस आई तो देखा कि वो खाना खा चुके थे और बर्तन धो रहे थे। मैं जल्दी से उनके पास गई और उनको बर्तन धोने से रोका और कहा, मैं धो लूंगी, आप रहने दो। वो बोले, कोई बात नहीं, ये तो मेरा रोज का ही काम है। फिर वो अपने कमरे में जाने लगे। अंदर जाकर उन्होंने मुझे आवाज दी, अरे रीना, जरा सुनो, इधर आओ। फिर मैं रूम में गई तो बोले, ये लो, तुम्हारे लिए कुछ लाया था। मैंने देखा तो वो 2 पायल थी। मैं काफी खुश हो गई और बोली, लेकिन आपको क्या जरूरत थी ये सब लाने की? वो बोले, ये तो हमारे रिवाज है, जेठ बहुरिया को कुछ न कुछ तोहफे में दे। मैं बोली, ओह, मुझे नहीं पता था, आपको कुछ और चाहिए क्या? वो बोले, चाहिए तो था, लेकिन मैं मनीष को कह दूंगा, तुम जाओ। मैं बोली, ठीक है। जेठ जी, मैं कमरे से चली गई। उसके बाद रात में मनीष आया और जेठ जी से मिला। वो दोनों दारू पीते हुए बात कर रहे थे और मैं उनके लिए चखना और रात का खाना बना रही थी। जब मैं चखना देने पहुंची तो मनीष ने मुझसे कहा, खाना बन गया का? मैं बोली, हाँ, बस दाल बनने में देर है। मनीष बोला, कोई बात नहीं, मेरे लिए खाना लगा दो, भैया कुछ देर बाद खाएंगे। मैं बोली, अच्छा ठीक है, मैं खाना लगा देती हूँ। मैंने मनीष के लिए खाना लगा दिया और फिर मनीष हाथ मुंह धोकर आया और खाने लगा। फिर खाना खाकर वो सोने चला गया। फिर मैंने जेठ जी को खाने के लिए पूछा। उनके कहने पर मैंने खाना लगा दिया। जेठ जी खाना खाकर सो गई। मैं बर्तन धोने लगी। बर्तन धोने के बाद मैंने फ्रिज से ककड़ी निकाल ली जो मनीष सलाद के लिए लाया था। मैंने एक ककड़ी उसमें से बचा ली थी। किचन में ही मैं ऐसे ही बैठी थी। मैंने ध्यान नहीं दिया कि घर में आज कोई मेहमान भी है।
जब मैं उठकर वापस मुड़ी तो मेरे जेठ जी पीछे खड़े थे। उनको देखकर मैं डर गई। फिर वो मेरी ओर बढ़ने लगे। मैं वहां से जाने लगी तो उन्होंने मुझे रोक लिया और बोले, कहाँ जा रही हो? पहले मुझे पानी पिला दो, मुझे प्यास लगी है। ये कहते उन्होंने मेरे हाथ से गिलास लिया और पानी पीने लगे। जेठ जी पता नहीं क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। उसके बाद मैं जब बाहर आई तो जेठ जी वहां से जा चुके थे। फिर मैं भी चुपके से अपने कमरे में जाकर सो गई। अगली सुबह मैं 4 बजे उठी और फिर नहा धोकर खाना बनाने लगी। मैं रसोई में थी और ये सोच रही थी कि जेठ जी ये कैसे नजरें मिलाऊंगी। कुछ देर बाद वो उठ गए और बाथरूम में थी। जब वो बाहर आए तो मेरी तरफ आने लगे। मैं घबराने लगी कि पता नहीं क्या बोलेंगे। आते ही उन्होंने मुझे पकड़ लिया। मैं बोली, ये क्या कर रहे हैं आप जेठ जी? वो बोले, तुम्हें खुश करने की कोशिश। मगर तभी मनीष ने आवाज दे दी और जेठ जी से मुझे छोड़ दिया। वो रसोई से चले गए। तब तक दिन निकल आया था और मैंने उन दोनों को चाय बनाकर दे दी। फिर सुबह का नाश्ता करते हुए मुकेश कहने लगे, आज हम खरीदारी करने जाएंगे। जेठ जी बोले, आज तुम्हारी छुट्टी है क्या? मनीष बोला, नहीं, आज मुझे रात की ड्यूटी पर जाना है। ये सुनकर जेठ जी के चेहरे पर मुस्कान फैल गई, जिसका मतलब मैं समझ गई थी। फिर सब ने नाश्ता खत्म किया और हम लोग खरीदारी करने के लिए निकल गए। वहां पर लगभग आधा दिन लगा और हम लोग दोपहर को वापस आए। वापस आने के बाद मैंने थकी हालत में दोपहर का खाना बनाया। फिर सब खाना खाकर आराम करने लगे। 2-3 घंटे की नींद निकली। तब तक शाम के 5 बज चुके थे। मनीष अपनी ड्यूटी की तैयारी करने लगे। 6 बजे वो ड्यूटी के लिए निकल गए। उसके बाद जेठ जी नहाने के लिए चले गए। फिर वो नहाकर आ गए, लेकिन मैंने कभी वो बात नहीं सोची थी। मैंने उनके लिए खाना लगा दिया। वो बेड पर बैठकर खाना खाने लगे। मेरी नज़र वहीं पर अटकी हुई थी कि एकदम से उन्होंने मुझे देखा और मैंने नज़र नीचे कर और रोटी लाकर रख दी। मैंने जाते ही उनके चेहरा देखा तो वो हल्के से नीचे मुस्कुरा रहे थे। उनकी मनसा तो सवेरे से ही मैं समझ चुकी थी। अब मेरी धड़कनें बढ़ी हुई थी कि आज रात मनीष भी नहीं है। खैर, वो खाना खाकर बर्तन किचन में ले आए और चुपचाप वहां से चले गए और टीवी देखने लगे। बर्तन धोकर मैंने बाकी का काम भी निपटा लिया और फिर उनको पूछा कि किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। उन्होंने मना कर दिया और मैं फिर नहाने की तैयारी करने लगी। मैं नहाने चली गई। इतने में ही फ़ोन की घंटी की आवाज़ मुझे सुनाई दी। फ़ोन जेठ जी का था और उन्होंने ही उठाया। फिर कुछ पल बाद ही वो बोले, बहुरिया, मनीष का फ़ोन है, तुमसे बतियाना चाहता है। मैं बोली, जेठ जी मैं नहा रही हूँ, थोड़ी देर में आती हूँ। वो बोले, वो थोड़ा जल्दी में है, कह रहा है कि अभी बात कराइए। मैंने फ़ोन लेने के लिए हाथ बाहर निकाल दिया। जेठ जी ने पहले तो मेरा हाथ पकड़ लिया, फिर उन्होंने मेरे हाथ में फ़ोन रख दिया। मैंने मनीष से बात की तो पता चला कि वो मेरी तबीयत के बारे में पूछ रहे थे। तो मैंने कहा कि मैं तो ठीक हूँ। फिर उन्होंने फ़ोन रख दिया और मैंने हाथ बाहर निकाल कर फ़ोन जेठ जी को दे दिया। मैं थोड़ी हैरान थी कि मनीष ने अचानक ऐसा क्यों पूछा। अब फ़ोन लेते हुए भी उन्होंने मेरे को वही किया। मेरे मन में अब दुविधा सी होने लगी। फिर पीछे मुड़कर देखा तो जेठ जी थे। वो बोले, शर्म छोड़ दो और अपने मन से पूछो कि वो क्या चाहता है। मैंने फिर से चेहरा नीचे कर लिया। फिर उन्होंने मेरे साथ जो किया, जो मैंने कभी नहीं सोचा था।